हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन से बनने वाली टॉप 30 ललन टॉप क्वेश्चन लाया हूँ जी। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि इसके अलावा ये 30 क्वेश्चन कर लेने के अलावा आपको प्रकाश के परावर्तन से कहीं भटकना नहीं पड़ेगा जी। मतलब ये 30 क्वेश्चन आपको करना ही करना है जी। चलते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो आया है वो है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जी हाँ, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी समतल तथा उत्तल। चलिए, इसका सही जवाब होगा समतल तथा उत्तल। आपका स्क्रीन पर दूसरा सवाल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी या क्या होती है। ए वास्तविक, बी वास्तविक तथा सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी तथा बराबर। चलिए, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब होगा आभासी तथा बराबर। आपके स्क्रीन पर तीसरा सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या इसका संबंध बताइए। क्या होती है। पहला आधी होती है, दूसरा दुगनी होती है, तीसरा तिगुनी होती है, चौथा चौथाई होती है। इसका सही जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सही जवाब इसका होगा आधी होती है। बोले तो ए होगा। आपके स्क्रीन पर चौथा सवाल आ गया है कि बताइए प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का, डी प्राश्रव्य तरंग का। इसका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। बोले तो बी। बताइए दर्पण सूत्र है। बताइए जी, बहुत इंपॉर्टेंट दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बी 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, सी 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u, डी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा जी 1D। चलिए, अगला सवाल स्क्रीन पे है कि बताइए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बताइए कैसे संबंध है दोनों के बीच, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच। इसका ए ऑप्शन F इक्वल टू 2R, F इक्वल टू R, F इक्वल टू R/2, FR इक्वल टू F/2। इसका सही जवाब होगा F इक्वल टू R/2। बोले तो सी होगा जी। आपके स्क्रीन पर सातवां सवाल, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है। चलिए, ऑप्शन ए उल्टा होगा, बी सीधा होगा, सी सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, डी इनमें सभी गलत है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर होगा जी ए। बोले तो उल्टा होगा। आपके स्क्रीन पर आठवां सवाल, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। बोलिए सोलर कुकर कैसा दर्पण की तरह व्यवहार करता है। ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी प्रावलिक दर्पण का। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण का। स्क्रीन पर 9 नंबर सवाल, मोटरसाइकिल के सामने दर्पण जिसको साइड मिरर भी कहते हैं लगा होता है। बताइए जी, साइड मिरर कौन सा दर्पण होता है। ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इंतजार करो। इसका सही जवाब होगा सी। बोले तो उत्तर। अगला स्क्रीन पर 10 नंबर सवाल, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। हाँ, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी उत्तल तथा अवतल। इसका सही जवाब होगा बी अवतल। चलिए, 11 नंबर सवाल स्क्रीन पे, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे करती है भैया। ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में,
डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा सीधी रेखा में। आपके स्क्रीन पर 12 नंबर सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जी, सबसे आसान सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछा है जी। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब होगा बी, बोले तो 2 होता है जी। 13 नंबर सवाल, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी अवतल। चलिए स्क्रीन पर 14 नंबर सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जी हाँ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब होगा बी काल्पनिक। चलिए स्क्रीन पर 15 नंबर सवाल, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है जी? जिसको हजामती दर्पण कहते हैं। बताइए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये सवाल, 11 में भी आया है, 15 में, 16 में, 17 में, 21 में भी आया है जी। इसका ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जी अवतल। बताइए 16 नंबर सवाल, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। जी हाँ, बताइए ए, और इसका सही जवाब ए होगा आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, मतलब ए आंसर सही होगा। 17 नंबर सवाल पे आते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बताइए दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जी, ए नंबर ऑप्शन समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। आपके स्क्रीन पर 18 नंबर सवाल जो दिखाई दे रही है वो ये है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए फोकस, मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए इसका सही जवाब होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। 19 नंबर सवाल, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। सुनिए, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। ऑप्शन ए वास्तविक और ह्रासित, बी काल्पनिक और ह्रासित, सी वास्तविक और आवर्धित, डी काल्पनिक और आवर्धित। इसका सही जवाब होगा बी, बोले तो काल्पनिक और ह्रासित। मतलब ह्रासित मतलब छोटा होता है। अगला सवाल 20 नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पर कर जाता है कहे जाते हैं। ए पारदर्शी पदार्थ, क्या अपारदर्शी पदार्थ, सी पारभासी पदार्थ, डी बटर पेपर। इसका सही जवाब होगा पारदर्शी पदार्थ, ए होगा। 21 नंबर सवाल स्क्रीन पे, बताइए हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। दीप्त, बी प्रदीप्त, सी दीप्त या प्रदीप्त, डी इनमें कोई नहीं। जाहिर सी बात है इसका आंसर सी होगा, दीप्त भी या प्रदीप्त दोनों होता है जी। अगला नंबर स्क्रीन पे आया है 22 नंबर सवाल, ये है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। इसका सही जवाब होगा ए वास्तविक और उल्टा। स्क्रीन पर 23 नंबर सवाल, किस दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपके प्रतिबिंब सीधा ही बनता है जी? संभवतः दर्पण है। बोलिए कौन सा दर्पण है? ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी समतल या उत्तल। इसका सही जवाब होगा डी समतल या उत्तल। 24 नंबर सवाल, किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए?
ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही जवाब होगा डी। अगला सवाल 25 नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण द्वारा, बी समतल दर्पण द्वारा, सी अवतल दर्पण द्वारा, डी इनमें कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण द्वारा ही होगा, तो आंसर सी होगा। 26 नंबर सवाल, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए हमेशा सीधा, बी हमेशा उल्टा, सी सीधा भी और उल्टा भी, डी इनमें सभी गलत हैं। इसका सही जवाब होगा जी ए हमेशा सीधा। आपके स्क्रीन पर 27 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ए फोकस पर, बी फोकस के अंदर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन बी सही होगा जी, फोकस के अंदर। चलिए 28 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है प्रकाश तरंग उदाहरण है ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का, डी प्रस्रवित तरंग का। इसका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, बी आंसर। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसका सही जवाब होगा ए। अगला सवाल 30 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन आइए वीडियो का जी, ये है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है क्या? ए सीधा होता है, बी आधा औंधा होता है, सी उल्टा होता है, डी तिरछा होता है। इसका सही जवाब होगा सीधा होता है। यहाँ पर मैंने टॉप 30 क्वेश्चन ललन टॉप 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इसके अलावा और आपको कहीं जाना, इसके अलावा कहीं देखना नहीं पड़ेगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।